कभी ऐसा हुआ है कि कमाई तो अच्छी खासी है पर महीने के आखिर में बैंक अकाउंट खाली? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। पैसों से जुड़े दो सबसे जरूरी पहलू हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा पैसा संभालना। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर पैसा संभालना नहीं आता तो सारी कमाई बेकार जा सकती है। तो आज हम समझेंगे कि इन दोनों में बैलेंस बनाना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं जो ये बिल्कुल साफ कर देगी कि क्यों सिर्फ ज्यादा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। जरा सोचिए, वाराणसी में एक छोटी सी पान की दुकान है। अरे वाह, रोज के 2000 कमा रहे हैं। सुनने में तो कमाल लगता है ना, लेकिन महीने के आखिर में हाथ में आते हैं सिर्फ 500 रुपए। सवाल यह है कि बाकी पैसा गया कहाँ? देखिए, यहाँ पैसा कमाने की स्किल तो है, पर पैसा संभालने की स्किल वो गायब है। और असली जड़ यही है। तो इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए एक बड़ी मजेदार एनालॉजी है, एक ऐसी मिसाल जो दिमाग में छप जाएगी और पैसों की पूरी कहानी एक ही तस्वीर में दिखा देगी। समझिए, पैसा कमाना ये ठीक वैसा है जैसे एक बाल्टी में पानी भर रहे हो। जितनी मेहनत करेंगे बाल्टी उतनी ही तेजी से भरेगी, सिंपल। लेकिन पैसा संभालना वो है उस बाल्टी में जो छेद हैं उन्हें बंद करना। अब सोचिए, अगर सिर्फ पानी भरते रहें और छेदों पर ध्यान ही नहीं दिया तो क्या होगा? सारी मेहनत का पानी बह जाएगा और बाल्टी वो तो कभी भरेगी ही नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर सिर्फ कमाने पर फोकस करते हैं तो बाल्टी से पानी हमेशा टपकता रहेगा, लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस। और दूसरी तरफ अगर सिर्फ पैसा संभालने पर ध्यान देते हैं, मतलब छेद तो बंद कर दिए पर बाल्टी में पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो ग्रोथ बहुत स्लो होगी। असली खेल तो इन दोनों के बीच का है, स्मार्ट तरीके से कमाना और उससे भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से उसे संभालना। तो अब इन दोनों स्किल्स को थोड़ा और डीप में समझते हैं कि भाई पैसा कमाने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए और संभालने के लिए कैसा। देखिए, पैसा कमाना एक एक्टिव स्किल है, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हुनर का इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो नौकरी हो, फ्रीलांसिंग हो या अपना बिजनेस। इसके लिए चाहिए एक ग्रोथ माइंडसेट, मतलब हमेशा कुछ नया सीखने की चाह, अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने की कोशिश, ताकि इनकम बढ़ती रहे। और दूसरी तरफ है पैसा संभालना। ये पूरा खेल है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का, मतलब जो पैसा कमाया है उसे सही जगह पर लगाना। इसमें अपने खर्चों को ट्रैक करना, बजट बनाना और सही जगह इन्वेस्ट करना सब आता है। और इसके लिए चाहिए एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, मतलब भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने, बल्कि सोच समझ के सब्र के साथ अपनी आदतों को कंट्रोल करना। तो थियरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये चीजें काम कैसे करती हैं। इसे कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझते हैं। ये है सीमा जी, इनकी सैलरी है 30,000 रुपए महीना। ये हो गया इनका कमाने वाला पार्ट। अब आते हैं संभालने वाले पार्ट पर। उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा है, 10,000 रुपए रेंट के, 5,000 किराने के और 5,000 रुपए सीधे SIP में यानी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सब करने के बाद भी उनके पास 10,000 रुपए बचते हैं। यही डिसिप्लिन भविष्य को सिक्योर बनाता है। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं, एक फ्रीलांसर का, जिनकी इनकम हर महीने फिक्स नहीं होती। मान लीजिए इस महीने उन्होंने 15,000 रुपए कमाए। यहाँ पर तो डिसिप्लिन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है ना? तो वो इसे कैसे मैनेज करते हैं? जैसे ही पैसा हाथ में आया उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। 5,000 रुपए सीधा SIP में इन्वेस्टमेंट के लिए, 3,000 रुपए इमरजेंसी फंड में, भाई कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और बाकी बचे 7,000 रुपए महीने के खर्चों के लिए। इससे ये साफ पता चलता है कि इनकम भले ही ऊपर नीचे हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से हमेशा कंट्रोल में रहा जा सकता है। चलिए, अब पैसों से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों की बात करते हैं। कुछ ऐसे मिथ्स जो अक्सर लोगों को सही रास्ते से भटका देते हैं, इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा मिथ, बस पैसा कमा लो, सेविंग तो अपने आप हो जाएगी, मतलब इनकम बढ़ेगी तो बचत तो होनी ही है। पर क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बिना डिसिप्लिन के पैसा कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। बाल्टी में पानी तो ज्यादा आने लगता है, पर छेद भी पहले से बड़े हो जाते हैं। दूसरा मिथ, सेविंग का मतलब है हर तरह के मजे को कुर्बान कर देना। बहुत से लोग बचत को एक सजा की तरह देखते हैं कि भाई अब तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी।
ये भी बिल्कुल सच नहीं है। स्मार्ट सेविंग का मतलब त्याग नहीं, प्लानिंग होता है। और ऑटोमेशन जैसे कि एसआईपी इसे और भी आसान बना देता है। जब ये पता हो कि भविष्य सुरक्षित है तो इंसान बिना टेंशन के आज को एंजॉय कर सकता है। तो ये कोई बंधन नहीं बल्कि आज़ादी है। तीसरा मिथ, इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ सैलरी से होता है, कमाने की स्किल इतनी जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। सोचिए, इनकम ग्रोथ का सीधा मतलब है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा। कमाने की स्किल आपकी इन्वेस्टमेंट पावर को डायरेक्ट बढ़ाती है। बाल्टी में जितना ज्यादा पानी आएगा, भविष्य के लिए उतना ही ज्यादा जमा कर पाएंगे। सीधी सी बात है। और आखिरी मिथ, सिर्फ पैसा संभालने से ही अमीर बन सकते हैं। मतलब भले ही कमाई कम हो, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो सब ठीक है। ये भी आधा सच है। देखिए, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कमाई ही बहुत कम है तो आप कितना भी संभाल लें, बचेगा तो लिमिटेड ही ना। बाल्टी के छेद बंद करना बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसमें पानी की बूंदें ही गिर रही हैं तो वो कभी भरेगी नहीं। इसीलिए कमाना और संभालना दोनों का साथ चलना जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है, लेकिन पैसा संभालना एक कला है जिसमें अनुशासन और दूर की सोच चाहिए। असली दौलत तभी बनती है जब ये स्किल और ये कला दोनों एक साथ काम करते हैं। याद रखिए, अपनी फाइनेंशियल बाल्टी को भरने के लिए और उसे हमेशा भरा रखने के लिए ये दोनों ही बेहद जरूरी हैं।